Praise the Lord. My pastor Simon Carmen, co-chairman Temple of God Ministries and principal TOG Theological Institute. आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TVN को खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादम और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सर्मन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 171 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी, एक्लेसियोलॉजी, इल्मुल मसीह, इल्मुल कलीसिया और आज की टीचिंग होगी चर्च कलीसिया। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछ जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की टीचिंग जो कलीसिया के बारे यानी एक्लेसियोलॉजी की तालीम क्या दी और ये कि आलमे अरवा के दरवाजे कलीसिया पर गालिब ना आएंगे कब बताएं और कलीसिया का जन्म और स्टार्ट और कलीसिया का मिशन क्या है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा एक्लेसियोलॉजी यानी इल्मुल कलीसिया में खात्मा और इंतजामिया का क्या ढांचा है और कलीसिया रुल कुदस से मामूर होकर रूहानी कुर्बानियां चढ़ाने का मतलब इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, स्टूडेंट्स, पहले चंद हवालाजात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। मत्ती की इंजील 16वां बाब 18वीं 19वीं आयत। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। इफिसियों दूसरा बाब 19वीं आयत से 22वीं आयत तक। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए हो और रसूल और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिलकर खुदावन में एक पाक मक़दिस बनता जाता है और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। पहला पत्रस दूसरा बाब 9वीं 10वीं आयत। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। और लास्ट रेफरेंस अमाल की किताब 6वां बाब और 3री 4थी आयत। बस ए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हुए हों कि हम उनको उस काम पर मुकर्रर करें, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, टॉपिक क्रिस्टोलॉजी और एक्सियोलॉजी। टीचिंग आज एक्सियोलॉजी के हवाला से दी जाएगी चर्च यानी कलीसिया। सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से ऑनलाइन हम इन सारी बातों को बता रहे हैं क्राइस्ट की टीचिंग के हवाला से। और क्रिस्टोलॉजी के अंदर जब क्राइस्ट की टीचिंग के ऊपर बात कर रहे हैं और जो एक्लेसियोलॉजी के हवाला से यानी इल्मुल कलीसिया के हवाला से, नॉलेज ऑफ चर्च के हवाला से तालीम क्राइस्ट ने दी है उसके ऊपर आज फोकस होगा।
और क्राइस्ट कलीसिया का हेड है, और कलीसिया चर्च इसको बखूबी पता हो कि क्राइस्ट ने अपनी टीचिंग के अंदर क्या तालीम कलीसिया के हवाले से दी है, और फिर रसूलों ने क्राइस्ट की इसी एजुकेशन को आगे बढ़ाया, और आज की कलीसियाएं और उस दौर की कलीसियाएं उन्होंने किस तरीके से इस तालीम को समझा, जाना और अपनी जिंदगी के अंदर इसके ऊपर अमल किया। जब हम चर्च की बात करेंगे तो ग्रीक वर्ड एक्लीसिया मतलब चर्च यानी कॉन्ग्रीगेशन या असेंबली, चोजन पीपल। एक्लीसिया उर्दू में कहें और चर्च इंग्लिश में। ये जो रूट है हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मालूम होना चाहिए। फिर न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट ने अपनी टीचिंग के अंदर कलीसिया का जो वर्ड यूज किया है, क्यों ये वर्ड किया है और क्या मकसद था। और क्राइस्ट ने ये कहा कि मैं इस पत्थर के ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। तो क्राइस्ट ने कलीसिया बनाने के लिए ये बात कही है, और जो कलीसिया का फाउंडर है गोया क्राइस्ट, जिसने ये कलीसिया की बाबत बात की है। और ये बात पतरस रसूल से की गई, और पतरस रसूल से इसलिए बात कही गई कि पहले तो क्राइस्ट ने शागिर्दों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो फौरन पतरस ने ये बात कही। और उस वक्त उसका नाम पतरस नहीं था, उसका नाम शमौन था। तो शमौन ने फौरन ये बात कही कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, मसाया है। तो क्राइस्ट ने कहा ये बात गोश्त और खून ने नहीं कही, बल्कि मेरे बाप ने मुझ पर रूह में ये जाहिर की। तो होली स्पिरिट की तरफ से शमौन ने, जिसका नाम बाद में पतरस रखा गया, ये बात कही। और फिर क्राइस्ट ने जब ये बात सुनी तो कहा, एक वर्ड पेट्रोस, पेट्रोस का मतलब है स्मॉल स्टोन, पत्थर, यानी उसका नाम फौरन चेंज कर दिया गया। शमौन से उसका नाम अब पतरस। और फिर इसी से आगे बात करते हुए क्राइस्ट ने कहा कि मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिसके ऊपर आलम अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। और यही पहले सवाल में, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कलीसिया का जन्म, कलीसिया का स्टार्ट। तो क्राइस्ट ने शमौन से उसका नाम पतरस रखा, पेट्रोस रखा, इंग्लिश में हम पीटर कहते हैं। तो पतरस जब रखा गया तो पतरस को कहा गया तू पत्थर है, मगर मैं इस पत्थर के ऊपर। तो इस पत्थर का मतलब है क्राइस्ट अपनी बाबत बात कर रहा है, यानी क्राइस्ट जो चट्टान है, जो स्टोन है, उसकी बात कर रहा है कि इस पत्थर के ऊपर तू पत्थर है, यानी जिंदा, तूने मुझे जिंदा खुदा का बेटा मसाया कहा है। यानी क्राइस्ट को उसने मसाया मान लिया। और क्राइस्ट के हवाला से ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर रॉक के हवाला से, चट्टान के हवाला से तालीम दी गई है। तो कहा तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यानी मैं जो चट्टान हूं इसके ऊपर चर्च जो है तामीर किया जाएगा, जिसका तू हिस्सा होगा, यानी मैं तुझे अपने ऊपर ले लूंगा। और जब हम ज़बूर में पढ़ते हैं तो दाऊद भी एक प्रोफेसी की राह से ये कहता है कि ऐ खुदा तू मुझे चट्टान के ऊपर खड़ा कर दे, इससे ऊंची चट्टान के ऊपर मुझे खड़ा कर, ताकि मैं मेरे पांव फिसलने ना पाए। जब चट्टान पे होंगे तो कायम रहेंगे। तो पतरस को फौरन कह दिया जिस पर्पस के लिए खुदा का बेटा इस दुनिया में आया था। तो ये टीचिंग का जो सिलसिला यरूशलेम के अंदर जारी है, इजराइल के अंदर जारी है। क्राइस्ट ने तजस्सुम के अंदर आकर, इनकारनेशन के अंदर आकर उनके बीच खिदमत की, उनको निजात और शिफा बख्शी और उनको हर तरह की तालीम दी, ताकि वो जाने के जो खुदा का अज़ली प्रोग्राम है। और मसाया के हवाला से पतरस के ऊपर ये बात जाहिर कर दी, और इसके बाद उनको ये भी कहा कि अभी किसी के ऊपर जाहिर ना करना कि मैं मसीह हूं। तो ये सारा हिडन प्रोग्राम जा रहा है, मगर पतरस से कह दिया, क्योंकि पतरस ने रूह की हिदायत से ये कह दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसाया है। तो क्राइस्ट ने ये बात बता दी कि फिर मसीह किस मकसद के लिए आया है, ताकि पतरस तुझे अपने ऊपर यानी चट्टान के ऊपर ले लूं। तो बाज जो बिदती तालीम पतरस को फाउंडेशन स्टोन कहते हैं, यानी पतरस के ऊपर कलीसिया बनाने का मसीह ने कहा है। ऐसी बात नहीं है। पतरस तो खुद अपने खत के अंदर ये बात कहता है कि मैं उस रद्द किए हुए यानी मसाया के ऊपर जो रिजेक्टेड स्टोन है, और फिर वो जो कॉर्नर स्टोन है जिसकी बाबत ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा गया है, उस रद्द किए हुए के ऊपर हम जिंदा पत्थरों की हैकल
बनते चले जाते हैं। तो पतरस ने अपने खात में ये वजाहत की, मसीह खुदा का बेटा वो पैटरा है, यानी इस पत्थर यानी पैटरा के ऊपर वो कलीसिया बनाएगा। और पतरस को कहा गया तू जिंदा पत्थर है, ये पतरस को ये बात बता दी गई। तो इसी तरह और भी मैं आप पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया ईमानदार दुनिया भर के अंदर उस वक्त से लेके आज तक जो मसीह को कबूल कर रहे हैं वो लिविंग स्टोन है पतरस की तरह। और पतरस ने अपने खात में यही कहा है कि जिंदा पत्थरों के हैकल बनते चले जाते हैं। तो गोया जब उसको पेट्रोस आ गया तो हम भी जो पेट्रोस हैं, लिविंग स्टोन हैं, जो पतरस को ये बात कही गई यानी मसीह पर ईमान लाने वाले, पैट्रा के ऊपर ईमान लाने वाले, वो कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। तो हमें कलीसिया के जन्म के हवाला से पता हो, उसके स्टार्ट के हवाला से पता हो, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा ने क्या बात कलीसिया के हवाला से कही है और किस तरह मसीह में ये कलीसिया का वजूद के अंदर आना है और किस तरह होली स्पिरिट का आना है और किस तरह कलीसिया अपने मिशन को जारी रखे हुए है। तो ये सारी बातें हमें एक्सोलॉजी के अंदर पता होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ चर्च के अंदर, कांग्रीगेशन के अंदर। और जैसा कि कलीसिया का जो मतलब मैंने बताया है, ग्रीक वर्ड एक्लीसिया जिसका मतलब चर्च है, कांग्रीगेशन है। और इब्रानियों 10वें बाब के अंदर पौलुस रसूल कहता है कि हम सिय्योन के, हम कोई सीना पर नहीं आए बल्कि कोई सिय्योन के ऊपर आए हैं। फिर आगे कहता है मुकद्दसों की आम जमात यानी कलीसिया, तो वहां भी वो डेफिनेशन जमात के हवाला से देता है, कांग्रीगेशन के हवाला से देता है। तो इसका स्टार्ट तो कलीसिया का मसीह की सलीब से हुआ, मसीह के मसलूब होने से हुआ। जब उन्होंने पहलू में भाला मारा तो वहां खून और पानी बह निकला। जिस तरह आदम की पसली से हवा को बनाया गया तो क्राइस्ट के पहलू से जो ब्लड और पानी निकला यानी क्राइस्ट की सलीबी मौत से कलीसिया का वकूअ के अंदर आना है। और इसका स्टार्ट ईद पेंटिकोस्ट के मौका के ऊपर होता है, यानी होली स्पिरिट मददगार जो आया उससे कलीसिया का भी स्टार्ट होता है। तो ये तो उसका जन्म और उसका स्टार्ट पर इसका रूट जो हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मिलता है। और क्राइस्ट ने जब ये आकर कहा है कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, यानी मसाया आया ही इसलिए है कि वो पैटरा है, वो चट्टान है, वो पत्थर है जिसके ऊपर कलीसिया यानी कांग्रीगेशन चर्च वकूअ के अंदर आएगा। तो चर्च बिल्डिंग एक इमारत को कहा जाता है, मगर उसके अंदर जो बिलीवर जो जमात बैठी होती है एक्चुअली वो चर्च है। तो हमें चर्च और चर्च बिल्डिंग के हवाला से भी फर्क पता होना चाहिए कि कलीसिया ईमानदार दुनिया के अंदर जो वर्शिप करते हैं वो कलीसिया है, वो चर्च है। तो क्राइस्ट ने जो बात कही कि वो कलीसिया बनाने के लिए आया है, चर्च बनाने के लिए आया है, ये मुकद्दसों की जमात है, ये असेंबली है, ये कांग्रीगेशन है, ये चोजन पीपल है। और जब चोजन पीपल हम कहते हैं तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब बने इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला तो 19वें बाब के अंदर खरूज में हम पढ़ते हैं कि मूसा जब कोई सीना पर जाता है तो यहोवा उससे बात करता है और उसको ये कहता है कि मैं तुम्हें मिस्र से निकाल लाया हूं और अगर मेरे लोग, अगर इज़राइल जिनको मैंने मिस्र से रिहाई दी है, अगर मेरे हुक्मों को ओबे करें जो कोई सीना पर तुझे दिए जाएंगे तो ये मेरी उम्मत होंगे, मेरे लोग होंगे, शाही काहनों की ये ममलकत होगी। तो यहां ये प्रॉमिस कर दिया गया कि इज़राइल एक शाही काहनों की ममलकत बन जाएगा अगर मेरे हुक्मों पर अमल करेंगे। तो ये जो रेवलेशन मैं देना चाहूंगा कलीसिया का, चर्च का, इसका रूट खरूज की किताब 19वें बाब में ये प्रॉमिस जो है कोई सीना पर यहोवा ने मूसा से किया कि मैं एक उम्मत को बनाऊंगा, इनको मैं मिस्र से निकाल के लाया हूं। तो गोया जब इज़राइल के साथ ये वादा किया गया कि शाही काहनों की ममलकत होगी, शाही काहनों का फिरका ये होंगे, ये बरगिज़िदा नस्ल कहलाएंगे, मगर ये उम्मत नहीं बन पाए, ये कौम नहीं बन पाए। जबकि दुनिया के अंदर हम हमेशा यही कहते हैं कि इज़राइल खुदा की कौम है, खुदा की ममलकत है, इसको मिस्र से निकाला। हाँ, उनको चुना गया कौम की हैसियत से, मगर वो उम्मत नहीं बने, यानी बने इस्राइल ने खुदा के हुक्मों को ओबे नहीं किया। तो हम बिलीवर्स इस बात को, इस मुकाशवा को समझे कि क्राइस्ट ने क्यों कहा कि मैं आकर इस पत्थर पर यानी मसाया जो पैटरा है
इस पर कलीसिया बनाऊंगा। और फिर शागिर्दों ने भी आकर इसकी तालीम दी। तो हमें उसका रूट खरूज की किताब 19वें बाब में मिलता है। तो जब मूसा से ये बात कही गई कि अगर ये मेरे हुक्मों पर अमल करेंगे, तो यहां पर कंडीशन है कि अगर ओबे करेंगे इन हुक्मों के ऊपर। मगर इसराइल ने तो हुक्म नहीं माने, इसराइल तो असीरी में चली गई, इसराइल ने तो खुदा यहोवा को छोड़ दिया, शरीयत को छोड़ दिया और गैर माबूदों की परस्तिश करने लगे। तो गोया उनसे ये प्रॉमिस किया गया था कि ये उम्मत कहलाएंगे, उम्मत बनाऊंगा इनको, जिनको मैंने दुनिया में से चुना है, एक कौम की हैसियत से इनको निकाला है, पर ये मेरी उम्मत ठहरेंगे, ये शाही कहनों की मुमलकत होंगे। तो मगर वो शाही कहनों की मुमलकत क्या, उन्होंने तो हैकल के कवानीन को रद्द कर दिया, वर्शिप को उन्होंने खुदा की हजूरी में नहीं किया, और तमाम जो प्रीस्ट थे और हैकल जो थी वो मुस्मार होगी और ये असीरी में चले गए। मगर वादा प्रॉमिस जो किया गया कि मैं उम्मत बनाऊंगा, तो ये उम्मत जो बनाने का वादा था फिर क्राइस्ट के अंदर जाकर ये पूरी होती है कि खुदा ने एक उम्मत को, यानी वो उम्मत कांग्रीगेशन असेंबली, वो खुदा के लोग वो वकूफ के अंदर आए। क्योंकि होजिया में कह दिया गया था कि मैं तुम पे रहम नहीं करूंगा, तुम मेरे लोग नहीं हो, यानी मेरी उम्मत नहीं हो। तो इसलिए कहा गया, पहले तो कहा उम्मत बनाऊंगा, पर वो उम्मत इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने गुनाह पे गुनाह किया। तो फिर खुदा ने कहा कि तुम मेरे लोग नहीं, तुम मेरी उम्मत नहीं। तो फिर साथ प्रॉमिस भी कर दिया कि जहां लोमी कहूंगा वहां उम्मी जो है, अब इनको उम्मी कहूंगा, यानी वो उम्मत बनाएगा। तो ये उम्मत अब सिर्फ कौम की नहीं है, ये उम्मत कौम यानी यहूदी नस्ल और गैर कौमें दोनों मिलकर क्राइस्ट के ब्लड से मसीह जो पैटा है उसके ऊपर ये कलीसिया, ये उम्मत वकूफ के अंदर आई है। जिसके हवाला से फिर जब हम पतरस के खात में पढ़ते हैं तो पतरस ने यही रेफरेंस जो खरूज की किताब में और इस्तिस्ना की किताब के अंदर आ गया है कि तुम शाही कहनों की मुमलकत होगे, मेरे लोग होगे। पहले तो कहा मेरे लोग नहीं, उम्मत नहीं होगे, ये प्रॉमिस कहा गया कि उम्मत बनाऊंगा, पर वो उम्मत नहीं बने। पर ये उम्मत का वादा पूरा हुआ क्योंकि यहोवा ने ये कह दिया था कि उम्मत बनाऊंगा, वो उम्मत नहीं बन पाए। तो फिर खुदा ने गैर कौमों को भी लिया और कौम दोनों के लिए अपने बेटे को मसलूब किया, जिससे एक उम्मत, एक कौम वकूफ के अंदर आई है, जिसको क्राइस्ट ने कहा वो कलीसिया है। कलीसिया यानी चोजन पीपल, चुने हुए लोग जो यीशु मसीह के खून से बरगजीदा हुए हैं, जो अजल से चुने हुए लोग हैं, जिनके लिए कफारा दिया गया है। ये शाही कहनों का फिरका है। और मुकाशवा की किताब में यूहन्ना रसूल भी यही कहता है कि उसे हमें एक बादशाही दी और अपने साथ काहिन भी बनाया। तो कलीसिया जो शाही कहनों का फिरका है, बरगजीदा नस्ल है, खुदा की उम्मत है। तो ये उम्मत यानी कलीसिया वकूफ के अंदर यीशु के खून से, उसकी मसलूबियत से वकूफ के अंदर आई है। इसमें ना कोई अब यहूदी रहा ना कोई यूनानी रहा। वादा तो यहूदियों से किया गया था जिनको मिस्र से राही दी, तो वो तो वकूफ के अंदर नहीं आए, वो तो कलीसिया ना बन पाई, यानी उम्मत ना बन पाई। मगर जब ग्रीक वर्ड उम्मत के लिए, कांग्रीगेशन के लिए, चुने हुए लोगों के लिए आ रहा है, तो ये इक्लेसिया आ रहा है, यानी चुने हुए लोग, कलीसिया, और इंग्लिश में आज चर्च कहा जाता है। और जब ओल्ड टेस्टमेंट में हम वो लफ्ज यूज करते हैं तो खुदा ने कहा मेरे लोग, उम्मत, मेरी कौम, वो होली नेशन, पर वो होली नेशन अब कलीसिया है, ईमानदार लोग हैं, पाक लोग हैं ये यीशु के खून से। तो ये रूट चर्च का जो वादा किया गया था यीशु मसीह में पैट्रा के ऊपर ये वकूफ के अंदर आया है, यानी कलीसिया की जो चट्टान है यीशु मसीह। क्योंकि यसाया की किताब में जब पढ़ते हैं तो लिखा कि वो दिन आते हैं, यसाया 28वें बाब के अंदर, कि मैं सिय्योन में बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर, मोहकम बुनियाद के लिए आजमूदा पत्थर, यानी जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो कायम रहेगा। तो ये मसाया के हवाला से कि वो कॉर्नर स्टोन है, ये मसाया के हवाला से कि वो टेस्टेड स्टोन है, ये मसाया के हवाला से कि उस कॉर्नर स्टोन को यहूदियों ने रद्द कर दिया, तो गोया वो रिजेक्टेड स्टोन, तो रिजेक्टेड स्टोन ही कॉर्नर स्टोन है।
تو یہ کورنر سٹون کی جو پروفیسی ہمیں ملتی ہے یہ زکریا 10ویں باب کے اندر آتی ہے کہ کونے کا پتھر جو ہے یہ وقوع کے اندر آئے گا. تو یہ کونے کے سرے کا پتھر مسیح ہے, یہ پیٹرا ہے. یسایہ نے بھی اس کورنر سٹون کی بات کی. تو یہ کورنر سٹون کی بات اس لیے کی گئی کہ چونکہ جو یہودیوں کے اندر بلڈنگ عمارتیں بنانے کا کلچر تھا, وہ اپنی عمارت کی دیواروں کے کارنر کے اندر ایک کارنر سٹون لگاتے تھے. تو کارنر سٹون کا اینگل دو دیواروں کو ملاتا تھا, یعنی دو دیواریں ملتی تھی ان کے بیچ میں جو پتھر ہوتا اس کو کارنر سٹون کہا جاتا. تو یہ ان کے جو کلچر تھے, ان کے ماہر آرکیٹیکٹ تھے, وہ بلڈنگ کو بنانے کے لیے دو دیواروں کے بیچ میں یہ جو کارنر سٹون لگاتے تھے. تو پھر جب یہودیوں نے کرائسٹ کو رد کیا تو زبور 118 کے اندر اسی ٹرم کے اندر پروفیسی آئی کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. اور یہ انسانوں کی نظر میں ہمارے لیے تو عجیب ہے, پر خدا کی طرف سے یہ وقوع کے اندر آیا. یعنی کرائسٹ کو یہودیوں نے ریجیکٹ کر دیا. جب ریجیکٹ کر دیا تو وہ تو ازمودہ پتھر تھا, وہ تو کارنر سٹون, اس کے لیے تو پروفیسی یسایہ میں کر دی گئی, زکریا میں کر دی گئی. تو جب اس کو رد کر دیا گیا تو ایکچولی وہی کارنر سٹون ہے جس پتھر کو, یعنی کرائسٹ کو رد کر دیا قوم نے, ایکچولی وہی کارنر سٹون ہے ان دیواروں کا. اور یہ دونوں دیواریں قوم اور غیر قوم دونوں کو ملانے کے لیے کارنر سٹون جو ریجیکٹڈ سٹون ہے, یہی کارنر سٹون ہے. پترس اس بات کے اوپر بات کرتا ہے کہ ہم رد کیے ہوئے کے اوپر اس کارنر سٹون کو جس کو یہودیوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے, اس ریجیکٹڈ سٹون کے اوپر وہی کارنر سٹون ہے, وہی پیٹرا ہے, وہی مسیح ہے. اس پر ایمان لا کر ہم قائم ہو گئے ہیں اور زندہ پتھروں کی ہیکل بنتے چلے جاتے ہیں. اور مزید وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پروفیسی کے مطابق, پرومس کے مطابق کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ, مقدس قوم, برگزیدہ نسل اور خدا کی امت ہو. تو یہ امت جو وعدہ اسرائیل کے ساتھ کیا گیا تھا وہ تو امت نہ بنے, پر مسیح نے اپنا خون دے کر قوم کو بھی, یہودیوں کو بھی اور غیر قوم دونوں کو اپنے اوپر لے لیا. یعنی وہ جو پیٹرا ہے اس کے اوپر ایمان لانے والے کلیسیا امت وقوع کے اندر آئی ہے. تو آج جو کلیسیا دنیا بھر کے اندر پائی جاتی ہے, یہ کلیسیا وہ امت کا وعدہ جو خروج کی کتاب میں جو خدا نے, یہوہ نے کوئی سینا کے موسیٰ سے کیا, جو اپنے بیٹے مسیح کے ذریعے اس کلیسیا کو وقوع کے اندر لایا. تو پترس کو بھی سٹون بنایا اور آپ خود پیٹرا, اور اس زندہ پتھر کو جو یہ کہتا ہے یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے, یعنی وہ پیٹرا ہے, وہ چٹان ہے. تو کرائسٹ نے کہا کہ میں تجھے اپنے اوپر لیتا ہوں, یعنی وہ پترس ہے, یعنی پتھر ہے, سمول سٹون ہے, پیٹروس ہے, اور میں اس پتھر یعنی مسیح, یعنی یہ پیٹرا جس کا پرومس, جس کی پروفیسی یسایہ کے اندر ہے, زکریا کے اندر ہے, کارنر سٹون ہے, ازمودہ پتھر ہے, ٹیسٹڈ سٹون ہے. اور زبور 118 کے مطابق ریجیکٹڈ سٹون کو کارنر سٹون بنایا گیا. یسوع مسیح خدا کا بیٹا وہی بنیاد ہے. اور پترس نے یہ پھر اپنے خط میں وضاحت کر دی کہ ہم زندہ پتھروں کا گھر بنتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ایگزیولوجی کے حوالہ سے تعلیم آتی ہے کرسٹولوجی کے اندر, یہ کرائسٹ نے اپنی ٹیچنگ میں بتایا کہ وہ کلیسیا کا فاؤنڈر ہے, کلیسیا اس کے اوپر وقوع کے اندر آئی ہے. پالوس نے کرنتھیوں کے خط میں کہا کہ میں نے ماہر آرکیٹیکٹ کی طرح, ماہر معمار کی طرح بنیاد رکھی ہے, وہ بنیاد کرائسٹ ہے. کوئی اور دوسری بنیاد نہ ڈالے کہ کوئی پترس کا نام لے, یا پلوس کا, یا اپلوس کا, یا کسی اور کا. مسیح جو کلیسیا کی امت کی قوم کی بنیاد ہے, کوئی رسول نہیں ہے. رسول اور نبیوں کے حوالہ سے وہ بھی بنیاد کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں. اور یہ پالوس افسیوں دوسرے باب میں ذکر کرتا ہے کہ ہم رسولوں نبیوں کے ساتھ, یعنی مسیح جو کارنر سٹون ہے اس کے ساتھ مل کر خدا کا زندہ گھر بنتے چلے جاتے ہیں. تو افسیوں دوسرے باب میں پالوس بھی اسی کا ذکر کرتا ہے, اور ایمانداروں کے حوالہ سے پھر وہ بات کرتا ہے کہ ہم بھی خدا کے اندر خدا کا گھرانہ بن گئے ہیں. تو وہ امت کو خدا کا گھرانہ کہہ رہا ہے, یعنی فیملی آف گاڈ, یعنی خدا
کا घराना, खुदा की फैमिली वकू के अंदर आई है, तो ये खुदा का घराना कहना ये कलीसिया है, ये ईमानदार लोग हैं, ये फैमिली की तरह है। तो ये टर्म हमारे पास उम्मत के मानी के अंदर आनी चाहिए, और फिर मेटाफोरिकली टेंपल के मानी के अंदर भी पौलुस कहता है कि हम सब जिंदा इमारतें हैं, यानी जिस तरह पेट्रोस पत्थरस को कहा गया, तो हम सब जिंदा इमारतें मिलकर एक मकदस बनते चले जाते हैं। जिस तरह सुलेमान ने टेंपल बनाई, वो मकदस बनाया, इसी तरह हम सब मिलकर एक मकदस बन जाते हैं। तो गोया यहां पर उम्मत के मानी में चर्च है, और फिर मेटाफोरिकली तशबीह के अंदर जो टेंपल के मानी के अंदर है चर्च है। तो हमें उम्मत के मानी के अंदर, कांग्रीगेशन के मानी के अंदर चर्च के हकीकी ट्रू मानी हमें मिलते हैं। और टेंपल के अंदर जब हम कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट की और न्यू टेस्टमेंट की जो लिविंग टेंपल है, तो ये मेटाफोरिकली तशबीह के अंदर ये मकदस के हवाला से है। और फिर इसकी वजाहत आगे कर दी जाती है कि सब मिल मिलाकर हम खुदा के रूह के वसीला से एक मस्कन बन जाते हैं। मस्कन या मकदस ये टेंपल के मानी के अंदर आ रहा है, और यही ग्रंथियों के खात्मे लिखा, तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, यानी होली स्पिरिट के जरिए अब उसने हमें मकदस बना दिया। तो अब मकदस के मानी के अंदर, टेंपल के मानी के अंदर भी कलीसिया का मानी है। लिखा कि पिछली हैकल की रौनक पहली हैकल की रौनक से ज्यादा होगी। तो पहली हैकल सोलोमन टेंपल थी, जहां प्रेजेंस थी खुदावंद की। न्यू टेस्टमेंट के अंदर पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट जो लिविंग टेंपल वकूफ के अंदर आई है, यीशु के खून से हैकल वकूफ के अंदर आई है। और पतरस ने यही कहा है, उस कॉर्डर स्टोन, रिजेक्टेड स्टोन के ऊपर हम जिंदा पत्थरों की हैकल बनते चले जाते हैं। तो जब हैकल की बात कर रहा है, तो ये मकदस की बात कर रहा है। तो मकदस के अंदर ये मेटाफोरिकली है, पर जब वो उम्मत की बात करता है, तो एक्चुअली कलीसिया के लिए यही वर्ड आया है, एक्लीसिया, जिसका मतलब कांग्रीगेशन, जिसका मतलब अब जमात बनेगा, खुदा के लोग बनेंगे, जो मकदस भी कहलाते हैं। तो मकदस के मानी के अंदर और उम्मत के मानी के अंदर कलीसिया की जो हमें तालीम क्राइस्ट ने एजुकेशन दी है और रसूलों ने भी दी है। तो गोया हम खुदा का घराना बन गए हैं, खुदा के लोग बन गए हैं, यानी क्राइस्ट हेड है और हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर हैं। तो कलीसिया मिल मिलाकर ये कांग्रीगेशन, इसका हेड मसीह है, ये बुनियाद है। हम इस पर ईमान लाए हैं, और ये साया यही कहता है कि उस आजमूदा टेस्ट स्टोन के ऊपर हम कायम कर दी गए, जो ईमान लाता वो कायम रहता है। तो मसीह ने यही पत्र से कहा। और आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि कलीसियाएं दुनिया भर के अंदर फैली हुई है, पर यह स्टार्ट ईद पेंटिकोस्ट के मौका पर होती है, जब दूसरा मददगार कलीसिया के ऊपर आता है। पहला मददगार क्राइस्ट, उसने कलीसिया बनाई है, वो फाउंडर है, उसके खून से, उसके पहलू से, उसकी डेथ से, उसकी क्रूसिफिक्शन से कलीसिया बनी है, जो कौम गैर कौम, ये उम्मत है, ये खुदा के लोग वकूफ के अंदर आ गए हैं। इनके ऊपर दूसरा मददगार भेजा गया, और जॉन बैप्टिस्ट यही कहता है कि वो आकर तुम्हें रूह कुदस आग से बपतिस्मा देगा। और जब कलीसिया ईद पेंटिकोस्ट के मौका पर जमा होती है, तो 120 की जमात ये वकूफ के अंदर है, ये घराना है, ये उम्मत है जो वकूफ में आ गई है। और जब हम इसको मेटाफोरिकली हैकल से तशबीह देंगे, तो गोया ये मिलकर जो जिंदा इमारतें, जिंदा पत्थर हैं, ये एक्चुअली ये लिविंग टेंपल बन गई है। तो उम्मत के मानी में, चर्च के मानी के अंदर, और मेटाफोरिकली जो हम मकदस के मानी के अंदर लेते हैं। तो ये कलीसिया जब बैठी दुआ कर रही है, तो खुदा का रूह इनके ऊपर नाजिल हुआ। जिस तरह सोलोमन की टेंपल उस मकदस के ऊपर जब उसको मखसूस किया गया, तो लिखा है हैकल अबर से भर गई, और वो 120 काहिन वहां पर वर्शिप कर रहे थे। तो यहां 120 की जमात, ये शाही कहनों का फिरका यहां बैठा हुआ है, जो वर्शिप उठा रहा है। और जब वो वर्शिप कर रहे थे, तो वो घर भी अबर से भर गया, यानी रूह कुदस की जबरदस्त आंधी, विंड जो है आई, उन पे नाजिल हुआ। उन्होंने आग की फटती हुई जबानें देखी, दिखाई दी, और उन पर ठहर गई, और वो गैर जबानें बोले और नबूवत करने लगे। तो जब गैर जबानें आई, तो ये गैर जबानें निशान है होली स्पिरिट का। ओल्ड टेस्टमेंट में नबूवत होती, तो ये निशान प्रोफेसी का होना जो है होली स्पिरिट का नजूल
ہوتا تو گویا جب ہم نشان کی بات کریں گے تو غیر زبانیں اور پروفیسی دونوں ہی نشان ہے ہولی اسپرٹ کا. تو یہ کلیسیا کے اوپر جب آتی ہے تو کلیسیا وقوع کے اندر آتی ہے, یعنی شعلے بنا دیا جاتا ہے کلیسیا کو. خدا سلوس کا تیسرا قانون ہولی اسپرٹ جو بھیجا گیا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے, وہ زور ہمیں بخشتا ہے. اس نے شعلے بنایا ہے اور کرائسٹ نے جو کلیسیا کے کام سپرد کیا ہے, ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس امت کا کام ہے یہ شاہی کہنوں کا فرقہ ہے. تو شاہی کہن ورشپ کریں, اس لیے کلیسیا میں سب سے اہم کام عبادت ہے, ورشپ کرنا ہے, اس کے گیت گانا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں حمد ذکر شکر ہوتا تھا ہیکل کے اندر, اسی طرح کلیسیاؤں کے اندر حمد ذکر شکر ہو, یعنی مکاشفات کلام ہو, گیت ہو, خدا کی شکر گزاری ہو, دعائیں اٹھے. تو گویا ورشپ شاہی کائن جس طرح ہیکل کے اندر کرتے تھے عبادات, اسی طرح آج بھی اسی طرح یہ ورشپ ہوتی ہے. تو کلیسیا کا جو وقوع کے اندر آنا ہے اس کا سٹارٹ اور اس کا روٹ جو امت کے معنی کے اندر اور میٹافوریکل جو ٹیمپل کے معنی کے اندر, مقدس کے معنی کے اندر جو بتایا گیا ہے. تو گویا ہم اب خدا کا گھرانہ ہے, یعنی اس کا بیٹا, اس کی باڈی ہے, خدا کے لوگ ہیں, یہ امت خدا کی ہے, یہ قوم دنیا میں سے اور کوئی نہیں ہو سکتا, وہی جو اس کے خون خریدے ہیں. اس لیے زبور 22 کے اندر جو پروفیسی داؤد کہتا ہے کہ میں بھائیوں میں مجلس میں تیرے گیت گاؤں گا, بھائیوں میں تیرے گیت گاؤں گا. تو مجلس کا مطلب یہی ہے, کانگریگیشن, بھائیوں کی جماعت. اور عبرانیوں کے خط کے اندر یہی لکھا ہے. تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ پاک کرنے والا پاک ہونے والا دونوں ہی ایک ہی روٹ ہو, پاکیزگی سے ان کا روٹ ہو. تو گویا کلیسیا جو وقوع کے اندر آئی ہے کرائسٹ کے خون کے سبب سے, یہ کانگریگیشن, یہ بھائیوں کی جماعت کلیسیا وقوع کے اندر آئی ہے. اور جب کلیسیا کا سٹارٹ ہو گیا تو پھر یہودیہ میں, سامریہ میں, گلیل میں, دنیا کے انتہا کے اندر انطاکیہ میں لوگ مسیح کہلائے, کلیسیاں بڑھتی چلی گئی اور آج 2000 سال پورے کلیسیاں وقوع کے اندر آئیں. اور جب ہم کلیسیاں کے آرگنائزیشن کو دیکھتے ہیں, ان کے نام دیکھتے ہیں جن میں کیتھولک ہے, پروٹیسٹنٹ ہے, پینٹیکوسٹل ہے, کیرسمیٹک ہے, آرتھوڈکس کلیسیاں ہیں, اور پھر انگنت ایسی آرگنائزیشن ہے. بعض بدعتی چرچز ہیں, آرگنائزیشن ہے, وہ بلیو تو کرتی ہے مگر ان کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں ٹرو بلیور, ٹرو چرچ کی پہچان ہونی چاہیے, وہ پیٹرا کے اوپر, یعنی مسیح اور اس کی تعلیم ہماری زندگیوں سے دکھے. اور یوحنا 8 باب میں کرائسٹ نے یہ بات کہی ہے, جو میری باتیں سنتا ہے اور میری باتیں جن میں قائم ہے, جو مجھ سے محبت رکھتا ہے, وہی میرے شاگرد ہے, یعنی وہی میری جماعت ہے, وہی میرے لوگ ہیں. تو جب ہوزیہ کی کتاب میں کہا گیا کہ اسرائیل میرے لوگ نہیں ہے, میری امت نہیں ہے, تو مسیح کے خون سے جو وقوع میں آئے ہیں اور ٹھیک تعلیم جو مسیح نے دی اور جو رسولوں نے دی ہے, وہ تعلیم رکھنے والے, وہ ٹرو چرچ ہے, وہ مقدسوں کی جماعت ہے, وہ ورشپ اٹھاتے ہیں, وہ ڈسائپل شپ کے اندر آتے ہیں اور شاگرد بناتے ہیں. اور کرائسٹ نے جیسے کہا کہ جاؤ جا کر شاگرد بناؤ, تو کلیسیا کا کام ورشپ کرنا ہے, کلیسیا کا کام گریٹ کمیشن کو پورا کرنا ہے, ڈسائپل بنانا ہے. لوگ واٹر بیپٹزم لیں, لوگ ریپینٹ کریں, لوگ کلیسیوں کے اندر آ کر عبادت کریں, اور ایک گریٹ کمیشن میں جو کرائسٹ کا مشن ہے, کلیسیاں بنتی چلی جائیں, جیسے یہودیہ, سامریہ, گلیل میں, دنیا کی انتہا تک یہ آج کلیسیاں پھیلی ہوئی ہیں, بڑھتی چلی جا رہی ہیں, مگر ٹرو چرچز ہو اور ان ٹرو چرچز کے اندر بلیور آئیں. جیسے ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا کے اندر بلیور, ہم سب خدا کے ان مکاشفات کو جو بائبل مقدس کے اندر ہے ٹرو ایجوکیشن دے رہے ہیں, اور کلیسیا زور پکڑتی ہے, وہاں پر روح القدس کی جنبش ہوگی. وہ لوگ ٹنگز بولیں گے, وہ گیت گائیں گے, وہ ورشپ کریں گے, وہاں پر لوگ جماعت میں آئیں گے, وہ جانیں گے کہ ہم کلیسیا ہیں. پر جو کلیسیا میں نہیں ہوتا, یا کوئی کلیسیا میں نیم گرم ہوتا ہے یا گناہ کرتا ہے, تو وہ کلیسیوں سے آؤٹ ہو جاتا ہے. اور شاگردوں نے ایسے لوگوں کو آؤٹ کیا, جس طرح پالوس رسول نے ایک زناکار شخص کو کلیسیا سے آؤٹ کیا. تو کلیسیا مقدسوں کی جماعت ہے, یہ برگزیدہ نسل ہے, یہ خدا کی امت ہے, خدا کے چوزن پیپل ہیں, جو یسوع مسیح کے خون, اس کے کفارے پر ایمان جنہوں نے لایا ہے. یہ شاہی کہنوں کا فرقہ ہے, یہ مملکت ہے, یہ ورشپر ہیں, یہ ورشپ کرنے والے ہیں, یہ عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ کلیسیا
वकूअ के अंदर आई है। और ऐसी कलीसिया में एक ईमानदार होना चाहिए जो नीम गर्म ना हो, जो बिल्कुल सरगर्म हो। और कलीसियाओं के अंदर जैसे आज है, फिर इफसस की, परगमन की कलीसिया, थबातीरा, लदूकिया और फिलाडेल्फिया, ये कलीसिया उस वक्त वकूअ के अंदर आई। टर्की के अंदर, एशिया कोचक के अंदर बेशुमार कलीसियाओं को पौलुस रसूल ने खतों के जरिए से तालीम दी, पतरस लोगों ने तालीम दी। आज हम चैनल के जरिए से दीगर दुनिया के खादम भी तालीम दे रहे हैं। आधा पीछे कहा गया कि जो मेरे हुक्मों के ऊपर अमल करेगा, अगर मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो शाही कहनों का फिरका होगे। तो शाही कहन यानी खुदा के इस न्यू टेंपल के अंदर, कलीसिया के अंदर, उसकी कांग्रीगेशन के अंदर जो उसके लोग हैं, उन लोगों की बात की जा रही है। और ग्रंथियों के खत के अंदर यह लिखा है कि अगर तुम नापाक चीज को ना छुओ, यानी दुनिया में से अपने आप को अलग करो, सैंक्टिफाई हो, पाक हो, तो तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। यानी यीशु के खून से पाक हो, रूह कुदस की आग से मामूर हो, एनॉइंटेड हो, दुनिया से अलग हो, वो शाही काहिनों का फिरका, वो इबादत करने वाले लोग हैं। लिखा तब तुम मेरे लोग होगे और शाही काहिनों का फिरका होगे। और पतरस ने वाज़ेह कहा तुम शाही काहिनों का फिरका, बरगज़ीदा नस्ल, खुदा की उम्मत, उसकी मलकियत हो। तो फिर एक कलीसिया, एक बिलीवर जमात अपनी पहचान करे, एक वर्शिप अपनी पहचान करे, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला पहचान करे, खिदमत करने वाला भाई बहन पहचान करे कि वो शाही काहिनों का फिरका है, तो वो वर्शिपर, वो खुदा की बंदगी करने वाला है और वो हुक्मों को ओबे करने वाला है, वो खुदा के साथ चलने वाला है। दुनिया से उसने अपने आप को अलग कर लिया है, यीशु के खून से पाक है। वो कलीसिया है, वो ईमानदार है, वो जमात है, वो खुदा के लोग हैं और उसकी वर्शिप करने वाले लोग हैं। उनको क्राइस्ट के ग्रेट कमीशन का पता हो, उसको ओबे करने वाले हो, अपनी गवाही रखें और अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल दें। और पतरस को कहा गया कि ये कलीसिया मैं बनाऊंगा। आगे कहा गया पास्टर साइमन बिलीवर्स के आलमे अरवा के दरवाजे उसके ऊपर गालिब ना आएंगे, यानी शियोल, हेडस के अंदर ईमानदार जाने ना पाएंगे। ये मानी आता है। पहले तो ये कुंजियां शैतान के पास थी। मसीह ने जब अपनी जान कुर्बान की और मुर्दों में से जी उठा तो उससे ये कीज छीन ली। इसका मतलब क्या है कि कलीसिया वकूअ में आ गई है, उम्मत वकूअ के अंदर आ गई है। और शरीयत के मुताबिक ये उम्मत नहीं बन पाई थी। और तो भी जो शरीयत के अंदर कुछ लोग थे जो पाक अपने आप को शरीयत के हुक्मों पे ओबे करते थे, वो आलम अरवा के फिरदौस के हिस्सा में जाते थे, जहां अब्राहम ईमानदारों का बाप था, तो वहां पर लोग जाते थे। मगर ज्यादा जो लोग थे वो अहल के अंदर, अजाब के अंदर, जहां अमीर आदमी जाता है। तो जब क्राइस्ट ने जान कुर्बान की और कलीसिया वकूअ के अंदर आ गई है, तो ये शरीयत वाले लोग नहीं है कि जो रह जाए, जिनके ऊपर आलम अरवा के दरवाजे यानी अहल गालिब आ जाए। अब कलीसिया ईमानदार जो मुर्दों में से मसीह के साथ जी उठे हैं, जो न्यू नेचर के अंदर आ गए हैं, जिनकी सिंफुल नेचर जाती रही है, वो ओबे करने वाले लोग हैं। वो आलम अरवा का फिरदौस का हिस्सा तो अब आलम बाला पर चला गया है, और आलम अरवा का जो अहल का हिस्सा है ये गालिब नहीं आएगा, क्योंकि चाबियां, कुंजियां अब मसीह के पास है। यानी शरीयत के एतबार से जब लोग आ रहे थे तो वो चाबियां शैतान के पास थी, क्योंकि उसके हुक्मों के ऊपर शरीयत पर अमल नहीं हो रहा था। और जब अमल करने वाले यीशु के खून पर रूह कुदस से मामूर है, ये कीज मसीह के पास इसलिए है कि अब कलीसिया अमल करने वाली मामूर कलीसिया जो अमल करेगी वो वकूअ में आ गई है। और ये क्राइस्ट ने वाज़ेह कर दिया कि कलीसिया के ऊपर आलम अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स, हम शुक्र करते हैं खुदा का कि हेड शियोल हम पे गालिब नहीं आ सकती, उसकी कुंजियां कीज ले ली गई है। और पतरस के हाथ में जो कुंजियां दी गई, कुंजियों का मतलब, कीज का मतलब होता है अथॉरिटी। तो क्राइस्ट के पास अथॉरिटी है कि वो हेमन के अंदर हमें ले जाए, क्योंकि जिंदगी वही है। पहले तो आलम अरवा के अंदर ठहर गए, पर क्राइस्ट ने वहां से भी बिलीवर्स को लिया। अब जो यहां पर मसीह पर ईमान लाता है वो क्राइस्ट के जरिए आसमान की बादशाही में जाता है, और उसके लिए उसने खादमों को मुकर्रर किया है। चूंकि वहां पतरस से बात हो रही है कि तू पत्थर है, मैं तुझे कलीसिया में ले लूंगा। और फिर पतरस सब ईमानदारों को कहता है कि हम जिंदा पत्थरों की हैकल बनते चले जाते हैं। पर 16वें बाब में चूंकि क्राइस्ट का पतरस से मुकालमा हो रहा है,
تو اس کو کہا کہ میں تجھے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دیتا ہوں, اتھارٹی دیتا ہوں, زمین پہ جو تو کھولے گا آسمان میں کھلے گا, زمین پہ جو باندھے گا وہ آسمان پہ بندھے گا. یعنی اس کے یہ سپرد کام دیا گیا ہے کہ میں نے کلیسیا کے لیے جان قربان کی ہے اور تم لوگوں کو مقرر کر دیا ہے, جاؤ جا کر انجیل سناؤ, لوگوں کو بچاؤ, ان کے بندروں سے ان کو رہائی دو, ان کو کھولو, جو کھولو گے یعنی جو ریپینٹ کریں گے وہ ہیون کے اندر آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے, اور جن کے اوپر بند کرو گے یعنی جو شمعون جادوگر کی طرح پترس نے کہا کہ تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہو, یعنی ان کے لیے کلوز کر دیا گیا راہ, تو گویا وہ برگشتگی کے اندر تھا, یعنی بتا دیا گیا کہ جن کو تم بند کرو گے ان کے لیے ہیون کے ڈور بند ہوگے. یعنی پترس اور دیگر, پاسٹر سائمن, میں, آپ, دیگر خادم, اس وقت پالوس, پترس, دیگر جتنے بھی رسول تھے, آسمانوں کے اندر لوگوں کو لے جانے والے ہیں. زمین پہ اگر بند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو لوگ قبول نہیں کرتے ہم وہاں گرد جھاڑ دیتے ہیں, ان سے دور ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ لکھا ایک دو بار نصیحت کر کے بھی شخص سے کنارہ کر. اور جو سر فرست بات جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی نیو ٹیسٹمنٹ میں مسیح میں پوری ہوگی وہ کلیسیا بنانے کے لیے آیا, گروپ, آرگنائزیشن, فلاحی ادارے بنانے کے لیے نہیں آیا. کہ ہم تو دعا کرام کی خدمت کریں گے تو ہمیں پریچنگ ایلڈرز اور مینجمنٹ ایلڈرز ملتے ہیں جو کلیسیا کے اندر انتظام دیا گیا ہے. اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کس طریقے سے کلیسیا کو پھر آگے لے کر انتظامی طور پر اور روحانی طور پر چلتے ہیں. پریچنگ ایلڈر اور مینجمنٹ ایلڈرز کے حوالہ سے بتانا چاہوں گا جو اعمال کی کتاب میں ذکر ہے, اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. حضرت آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا, اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کوشچن کا جواب حاصل کریں گے. پاسٹر سائمن, بلیورز, ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا, بائبل اسٹوڈنٹس, چرچ ڈاکٹرن کے اوپر جو تعلیم دی جا رہی ہے کلیسیا کی بابت, یہ سارا نالج ہم سسٹمیٹک تھیولوجی کے اندر جو کرسٹولوجی کے اندر کرائسٹ نے ٹیچنگ کے اندر دیا ہے, اس کے اوپر مفصل تعلیم دی گئی ہے, اور رسولوں نے بھی اس کے اوپر بات کی جو میں نے پہلے سیشن میں بیان کی کہ ہمیں کس قدر جاننا ہے کہ پیٹرا کے اوپر مسایہ جو پیٹرا ہے, جو کارنر سٹون ہے, جس کی پروفیسی ہمیں زکریا 10ویں باب کے اندر اور پھر زبور 118 میں آتی ہے, اور یہودیوں نے اس کو رد کیا تو وہ جو ریجیکٹڈ سٹون ہے وہی کارنر سٹون ہے. تو کارنر سٹون یہ ٹیسٹ سٹون, اس کے اوپر کلیسیا وقوع کے اندر آئی ہے. تو یہ شاہی کہنوں کا فرقہ اب مسیح کے خون سے قوم غیر قوم دونوں سے جو کلیسیا وقوع کے اندر آئی ہے اور جو اوبے کرے گی اور کرتی ہے وہ کلیسیا ہے, وہ امت ہے, وہ قوم ہے, وہ خدا کے لوگ ہیں, وہ خدا کا گھرانہ ہے. اور پولس نے یہی افسیوں میں کہا کہ وہ خدا کے گھرانے کے لوگ, یعنی اب ہم پردیسی اور مسافر نہیں رہے, یعنی اب ہم جیسے مصر کے اندر اسرائیل تھی, اب ہم دنیا کے مسافر نہیں ہیں, پردیسی نہیں ہیں, ہم مقدسوں کے ہم وطن یعنی اس شہر کے ہیون کے لوگ ہو گئے ہیں, خدا کے گھرانے, یعنی خدا نے کہا تم میرے لوگ ہو گئے, یعنی خدا کے بیٹے بیٹیاں. یہ لیول جو شاہی کہنوں کی مملکت ہے, برگزیدہ نسل کا جو معنی ہے اس امت کا جو پرومس تھا, یہ کلیسیا مسیح کے وسیلہ سے پوری ہوئی ہے پروفیسی. اور پترس نے واضح کر دیا تم برگزیدہ نسل شاہی کہنوں کا فرقہ, اس کی ملکیت ہو اور اس کی خوبیاں ظاہر کرو. انتظامی طور پر جو کویسچن آپ نے کیا ہے, کلیسیا کے اندر خدا نے پھر انتظامی لوگ رکھے جو پریچنگ ایلڈرز ہیں اور مینجمنٹ ایلڈرز ہیں. جب ہم پریچرز کی بات کرتے ہیں تو یہ 5 فولڈ منسٹرز ہیں, اور جب ہم مینجمنٹ کے اندر بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیکن ڈیکنسز ہیں جو انتظام کرتے ہیں, انتظامیہ لوگ ہیں, بھائی بہن ہیں. تو چھٹے باب اعمال کی کتاب کے اندر یہ بات آئی کہ کس طرح انتظامی کام کیا جائے, تو انتظام کے لیے پھر انہوں نے 7 شخص چنے, ڈیکن ڈیکنسز چنے. تو جب وہ ڈیکن چنے تو آج بھی کلیسیوں میں ڈیکن انتظامیہ چنی جاتی ہے جو ہولی کمیونین کے اندر یا آفرنگ کلیکٹ کرنے کے اندر یا کلیسیا کے دیگر انتظامی امور کام ہوتے ہیں ان کو کرتے ہیں. اس کے علاوہ کئی ایونجلسٹ بھی بائبل کے اندر ہم نے دیکھے, جس طرح سٹیفنس
जो डीकन भी थे और एवेंजलिस्ट भी थे, और हमें बहुत से एल्डर्स भी कलीसियाओं के अंदर मिलते हैं जो एक प्रेस्बिटेरियन निज़ाम के तहत, जो पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं ने भी उसको कॉपी किया, पर बाइबल मुकद्दस के अंदर डीकन डीकनेसेस है, ये इंतजामी ओहदे दिए गए। और फिर जब पतरस ने यह कहा कि हम कलाम और दुआ की खिदमत करेंगे, तो फिर हमें प्रीचर के बारे में पता होना चाहिए कि प्रीचिंग एल्डर कौन से हैं। तो ये 5-fold मिनिस्टर है जो इफ्सियों 4 बाब के अंदर जिक्र है, जिसमें रसूल हैं, नबी हैं, पास्टर्स हैं, चरवाहे हैं, बाइबल टीचर हैं, एवेंजलिस्ट हैं। तो ये 5-fold जो मिनिस्टर हैं, अपोस्टल हैं, प्रॉफिट हैं, बाइबल टीचर हैं, पास्टर्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, तो ये 5-fold मिनिस्टर, यही क्राइस्ट ने मुकाशवा पहले बाब में जो जिक्र किया गया है, लिखा गया है कि उसके हाथ में 7 सितारे हैं। तो ये 7 स्टार्स 7 चर्चेस के खादम है। और जब उनको एंजल कहा गया है, तो एंगलोस, एंजल का मतलब है मैसेंजर, जो खुदा की खिदमत करने वाले, कलाम सुनाने वाले, पैगाम देने वाले लोग हैं। तो उसके हाथ में जब हाथ का जिक्र करेंगे तो ये 5-fold मिनिस्टर है। तो ये सितारे जो कलीसियाएं हैं, ये दुनिया भर के अंदर ये 5 खिदमतें ही दी गई हैं, यानी रसूल की खिदमत है, चरवाहे की खिदमत है, नबी की खिदमत है, बाइबल टीचर की खिदमत है, एवेंजलिस्ट की खिदमत है। तो बिलीवर्स, स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए जब हम एक्सोलॉजी की तालीम को हासिल कर रहे हैं, कलीसिया का इल्म हासिल कर रहे हैं, तो चर्चेस के बारे में लर्न कर रहे हैं, जो क्राइस्ट ने, रसूलों ने तालीम दी है उसकी बाबत। तो दुनिया में तो बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन है, मगर हमें ट्रू डिसाइपल बनना है। ट्रू जो क्रिश्चियन है, शाही काहिनों का फिरका, वो जो वर्शिप करने वाले हैं, जो दुनिया से अपने आप को अलग करते हैं, वो खुदा के लोग हैं। लिखा है अगर तुम नापाक चीज को ना छुओ, 2 ग्रंथियों 6 बाब में ये जिक्र है, लिखा है अगर तुम नापाक चीजों को ना छुओ, यानी दुनिया से निकल जाओ। तो दुनिया में से तो हम यीशु पर ईमान लाकर निकल चुके हैं, तो पाक तो हम यीशु के खून से हुए हैं, होली स्पिरिट से एनॉइंट हुए हैं। और अलग होना भी ये सैंक्टिफिकेशन में आता है, यानी सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया से अलग अपने आप को दिखाएं, ये पाकीज़ में, उनसे अलग कलीसिया में, उसकी शाही कायनों की ममलकत में होंगे, कांग्रीगेशन में होंगे, जो हुक्मों को ओबे करते हैं, उन लोगों की बात की गई है। वो कांग्रीगेशन है, वो खुदा के लोग हैं, वो उसके घराने के लोग हैं। कलीसिया के अंदर जो डीकन डिक्लेस हो, मैनेजमेंट करने वाले हो, और जो खादम हो, ये 5-fold मिनिस्टर होंगे। पहला तिमोथेयुस 3 बाब में पौलुस रसूल जिक्र करता है, तो पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट, हमें गौर करना है। वहां लिखा है जो निगहबान का ओहदा चाहता है, जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है, उसके लिए फिर स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन है कि वो शाइस्ता हो, वो झगड़ा करने वाला ना हो, एक बीवी का शोहर हो, दशाबाज ना हो, और बुरे काम ना हो, दुनिया से अलग वो हो, मुत्तकी हो, यानी परहेजगार हो। ये सारी क्वालिफिकेशन वहां जिक्र है, यानी वो किसी तरह का नशा ना करने वाला हो, कोई सिगरेट पीने वाला ना हो, कोई पान, कोई नशे की चीज खाने वाला ना हो, गाली बोलने वाला हो, मारपीट करने वाला ना हो। तो लिखा जो अपने ही घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता, तो कलीसिया की खबरगिरी कैसे करेगा। तो ये क्वालिफिकेशन में उस पास्टर की, उस रसूल की, नबी की, एवेंजलिस्ट का वो जो घराना है, वो उसके साथ खुदा की वर्शिप, ये शाही कायनों का घराना है, ये उसका लोग है खुदा के। तो अगर उसका घराना फर्क है, तो गोया वो अपने घराने को नहीं बचा पा रहा, तो वो फिर कलीसिया की खबरगिरी कैसे करेगा। तो ये सारी क्वालिफिकेशन का वहां लिख दिया गया है। तो अब वहां पर जो बात की गई है कि जो निगहबान का ओहदा चाहता है, तो निगहबान तो ये मिनिस्ट्री वर्क की बात है, निगहबानी करना, जो ग्रीक वर्ड एपिस्कोप्स है, जिसका मतलब है निगहबान, वॉच करना, देखने वाला, वॉच करने वाला। जब निगहबान की बात की गई है तो इंग्लिश वर्ड बिशप है, तो ग्रीक वर्ड एपिस्कोप्स है, उर्दू वर्ड निगहबान है। तो अब ओहदा, जो निगहबान का ओहदा, तो निगहबान का मतलब है जो निगहबानी करना चाहता है। तो ओहदे क्या है? ये 5-fold मिनिस्ट्री है। जो रसूल है वो अपना अपोस्टलशिप में, जिस तरह पौलुस कहता है कि मैं रसूल होने के लिए बुलाया गया, जिस तरह मैं आप पास्टर होने के लिए बुलाए गए, बाइबल टीचर होने के लिए बुलाए गए हैं,
तो इसी तरह मगर अगर मैं कहूं कि मैं बिशप हूं, मैं एक पास्टर हूं, मैं बाइबल टीचर हूं, जो बिशप का काम यानी निगहबानी कर रहा हूं, यानी कोई रसूल की हैसियत में निगहबानी कर रहा है, तो निगहबानी करना ये वर्क है, ना कि ये ओहदा है। ओहदा रसूल का है, पर हमें चर्च हिस्ट्री में भी बिशप मिलते हैं, आज भी बिशप मिलते हैं, मुल्क के अंदर भी, और एंग्लिकन सिस्टम में तो है ही बिशप निज़ाम है, कैथोलिक इज्म में भी बिशप है, इवन आप पेंटिकॉस्टल्स के अंदर भी बिशप कहलाते हैं। बिशप कहलाना का मतलब है कि निगहबानी करना, पर किस मिनिस्ट्री, किस ओहदे में, तो यहां पर इंटरप्रिटेशन का मानी लोगों ने जो लिया है, या चर्च हिस्ट्री में भी आता है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि कलीसिया के अंदर जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री करने वाले हैं ये निगहबान है। तो हमें निगहबान बिशप कहलाना नहीं, हमें बिशप यानी निगहबानी तो करनी है, मगर रसूल की हैसियत में, बाइबल टीचर की हैसियत में, एवेंजलिस्ट की हैसियत के अंदर, नबी की हैसियत। तो ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज के अंदर जिस तरह हिजकिय्याह नबी को नबी बनाया गया और उसको इसराइल का निगहबान कहा गया, तो वो बाइबल मुकद्दस में जब भी हम बात करेंगे तो हिजकिय्याह नबी कहेंगे, उसने निगहबानी की, यानी वो निगहबान था, गोया बिशप के मानी के अंदर निगहबानी करना। तो आज जो ओहदा बिशप बना रहे हैं, तो बिशप ओहदा नहीं है, ये खिदमत जो रसूल की हैसियत में वो निगहबानी करे। पर तो भी अगर कोई बिशप का ये टाइटल ले रहा है, तो वो अपनी जिंदगी के अंदर ये साबित करके वो रसूल है, पास्टर है, बाइबल टीचर है, एवेंजलिस्ट है। वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री कलीसिया के अंदर रखी गई है, और पतरस ने ये कहा कि हम दुआ और कलाम की खिदमत करेंगे। और 20वें बाब अमाल की किताब के अंदर पौलुस रसूल ने कहा, बस अपने और अपने गल्ला की खबरदारी करो और गल्ला की निगहबानी करो, यानी निगहबानी 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में निगहबानी करो। जिस तरह पौलुस रसूल था, हम उसको बिशप नहीं कहते, पर वो बिशप का काम करना, निगहबानी करना, वो रसूल की हैसियत से, पतरस भी रसूल की हैसियत से, मैं आप पास्टर की हैसियत से टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया के अंदर, और बाइबल टीचर की हैसियत में चर्च के अंदर और चैनल के ऊपर जो तालीम दे रहे हैं, तो गोया ये बिशप का काम यानी निगहबानी करना, तो ये ओहदा नहीं, ओहदा पास्टर का है। तो इसलिए हम पास्टर कहलाते हैं, बाइबल टीचर कहलाते हैं, बिशप नहीं कहलाते। पर जो कहलाते हैं उनके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि बाइबल में जो बात आई है, और पौलुस रसूल कहता है कि होली स्पिरिट ने जिसका तुम्हें निगहबान यानी वो जो ओहदा दिया है उसके मुताबिक हमें खिदमत करनी है, और लाचारी से नहीं करनी, खुशी से उसकी खिदमत करनी है। क्योंकि लिखा कि बहुत से भेड़िए आएंगे जो कलीसियों में घुस जाएंगे, शाही कहनों की ममलकत के अंदर घुस जाएंगे, जो आकर गलत तरीके से वर्शिप करेंगे, जो गलत तालीमात देंगे, जो बिदती तालीमात देंगे। तो गोया उन बिदती तालीमात से बचना है, और जो रसूलों ने तालीम दी है, और जैसे कि हीलिंग के हवाला से मुख्तलिफ दुनिया के खादम तालीम देते हैं, और मुख्तलिफ जो पैटर्न हीलिंग के लिए यूज करते हैं, हमें उन पैटर्न को यूज करना है, यानी यीशु के नाम से हाथ रख कर दुआ करनी है, या कह के दुआ करनी है। तो जो बाइबल के पैटर्न है, तो गलत तालीमात से कलीसियाएं तब बचेंगी अगर 5 फोल्ड मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, वो तालीम दे रहे हैं, वो टीचिंग दे रहे हैं, एवेंजलिज्म का काम हो रहा है, लोग शाही कहनों की ममलकत को समझते हैं, दुनिया से अलग हैं, दुनियादारी उनमें नहीं दिखती, वो खुदा के लोग हैं, वो खुदा के लोग होली लोग हैं, पाक लोग हैं, उनके अंदर दुनियादारी नहीं होती। तो ये पाकीज़गी, रास्तबाजी की झलक, उनका अमल हमारी जिंदगियों से दिखे। तो बाइबल स्टूडेंट्स और पास्टर साइमन टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, जो हमें यहां पर देखना है कि पौलुस कहता है कि मैंने माहिर ममार की तरह बुनियाद रखी, अब कोई दूसरा देखे कि कैसी इमारत उठाता है, तो हम जिंदा पत्थरों की हैकल बनते चले जाए, वो इमारतें खड़ी करें। तो गोया ये जो प्रीचिंग एल्डर्स हैं और जो मैनेजमेंट एल्डर्स हैं, हमें पता हो कि डिकन डिकनेस की हालत में खिदमत कर रहे हैं, तो एल्डर्स की खिदमत ये प्रेस्बिटेरियन सिस्टम के अंदर आता है। यानी न्यू टेस्टमेंट के अंदर पौलुस रसूल ने जब एशिया कोचक का वो सफर करता, खिदमत करता, वहां उसे बुजुर्ग मुकर्रर किए, एल्डर्स मुकर्रर किए, यानी एकदम से 5 फोल्ड मिनिस्टर वहां पर नहीं आए, मगर जो ही 5 फोल्ड मिनिस्टर को जगह लेता तो वो बुजुर्गों की जगह, तो इसलिए बुजुर्गों के हैंड ओवर किया गया। तो ये प्रेस्बिटेरियन सिस्टम के अंदर एल्डर सिस्टम है। तो जब 5 फोल्ड मिनिस्ट्री एक चर्च के अंदर है, तो
जो एल्डर है ये मैनेजमेंट ओहदे के अंदर नहीं आ रहे, ये तो 5-fold मिनिस्टर्स की जगह आ रहे थे, या अगर कोई बिशप का उस वक्त टाइटल ले गया तो वो 5-fold मिनिस्टर्स के अंदर निगहबानी के हवाला से आया गया। पर 5-fold मिनिस्ट्री हमारी कलीसियाओं के अंदर हो तो रसूल कलीसिया बनाता है, शागिर्द बनाता है, और जिस तरह हम होम सेल्स कलीसिया के अंदर मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और बेशुमार शागिर्द लाहौर के अंदर, मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर हमारी कलीसिया से और मेरी ट्रेनिंग से निकले हैं, और यहाँ बीटीएच की ट्रेनिंग भी जो ऑनलाइन दी जा रही है, बहुत से स्टूडेंट अब दुनिया के अंदर वकूफ के अंदर आ रहे हैं। तो ये अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री है। और जब हम नबी की हैसियत में, प्रॉफिट की हैसियत में बात करेंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मुकाशवा की किताब में ना कोई बढ़ाए ना कोई घटाए। तो फिर प्रॉफिट का क्या काम है? प्रॉफिट का काम है पहला कुरिन्थियों 14 बाब के अंदर प्रॉफिट का काम है प्रोफेसी करना। और प्रोफेसी क्या करनी कि अगर कोई कलीसिया के अंदर गुनाह की हालत में बैठा है तो पौलुस रसूल कहता है वो नबूवत की राह से उसके गुनाह को बता देगा। तो प्रोफेसी तो इस राह से कि कलीसिया की तरक्की हो और गुनाहगार शख्स तौबा करे। नबूवत ये नहीं है कि किसी की शादी होगी, किसी की औलाद होगी, किसी का वीजा लग जाएगा, किसी का ये काम हो जाएगा, या नबूवत की राह से वो कुछ और कलाम सुनाए कि ये ताजा नबूवत हुई है। प्रोफेसी जो है ये टंग्स की सूरत में, तर्जमे की सूरत में कहलाती है, और ये बाइबल से मैच करती है। ये नहीं वही लोगोस होता है, कलाम जो रिटन है उसी का बयान जो है ये नसीहत के तौर पर किया जाता है, जिसमें तसल्ली हो जाती है, तरक्की कलीसिया की मिल जाती है, और एक गुनहगार शख्स माफी मांग लेता है। और फिर मुकाशवा की किताब में लिखा है यीशु की गवाही, तो वो तो सारा प्रोफेटिक कलाम है। आप उसकी गवाही देंगे तो लिखा ये नबूवत की रूह है, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी है। जब हम बाइबल टीचर की बात करेंगे तो ओल्ड टेस्टमेंट से लेकर न्यू टेस्टमेंट तक बिलीवर्स, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, पीटीएच के स्टूडेंट, पास्टर साइमन, हमारे पास पूरी एजुकेशन हो, तमाम डॉक्ट्रिन हो, सिस्टमैटिक थियोलॉजी को समझने वाले हो, हर एक बात जो बाइबल में खुदा ने दी है तो शाही कहनों का फिर काम करेंगे। तो एक पास्टर का काम कलीसिया के अंदर फीड करना है और कलीसिया को मुकाशफात दे, तालीम दे, और कलीसिया स्ट्रांग हो। जिस तरह फुलनेस की मैं एजुकेशन दे रहा हूं, हर संडे में फीड करता हूं, कलीसिया मैच्योरिटी की तरफ जाए, आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो। जिस तरह एक शेपर्ड फीड करता है शीप को, इसी तरह बिलीवर्स को फीड करना है। पर एवेंजलिस्ट जो है ये आउटरीच करता है, ये कलीसिया से बाहर जाकर रूहें जीतता है, लोग तौबा करते हैं, लोग शिफा पाते हैं, उनके बैप्टिज्म कराए जाते हैं, वो कलीसिया में लेके आता है। तो हर एक शख्स अपनी मिनिस्ट्री को देखे उसके मुताबिक वो खिदमत का काम करता चला जाए। तो रसूल की हैसियत से, नबी की हैसियत से, पास्टर की हैसियत से, बाइबल टीचर की हैसियत से, एवेंजलिस्ट, ये 5-fold ये मिनिस्टर है, ये कलीसिया के अंदर है। और कलीसिया तब तरक्की करेगी। और आप अंदाजा करें कि जब लिखा कि तुम शाही कहनों की ममलकत होगे, तो आप काहिनों को देखें, वहां हाई प्रीस्ट होते थे, वहां प्रीस्ट होते थे, वहां पर लावी होते थे, वहां सारा सिस्टम एक चलता था जो पाकीज़गी के अंदर सैक्रिफाइस 5-fold देह का वर्शिप करते थे, इबादत करते थे। और आज जिंदा खुदा की इबादत परस्तिश वो करेगा जो एटॉनमेंट को, जो मसीह के कफारे से पाक हुआ है, जो लेपालिक फर्जंद है, पाकीज़गी रास्तबाजी में रहता है। तो पास्टर साहब वो इबादत करेगा, वो शाही कायनों का, वो कलीसिया है, वो कांग्रीगेशन है, वो खुदा का घराना है, वो खुदा के लोग हैं, वो खुदा की खूबियां जो है वो दिखाने वाले होंगे, क्योंकि वो अमल करते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल मिलता चला जाए। और लिखा है उसकी खूबियां जाहिर करो। खूबियां यानी वो सारे काम, उसको जलाल दो, उसकी सारी डॉक्ट्रिन्स हमारे अंदर हो, साबित हो कि हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं। और जैसा कि लिखा कि हम रूहानी घर बनते चले जाते हैं, बस रूहानी घर बनकर आगे लिखा रूहानी कुर्बानियां, यानी बड़ों बकरों की अब नहीं, अब इस लिविंग टेंपल के अंदर जो मेटाफोरिकली जो हैकल से तशबीह दी गई है। पिछली हैकल तो जब हैकल में सैक्रिफाइस थी, तो ये मकदस है, इसके अंदर हमने हमद करनी है, वर्शिप करनी है, और 5-fold के जरिए खिदमत करनी है, खुदा के नाम को जलाल देना है। कलीसियाएं फैलती चली जाए, प्रीचिंग करने वाले हों। और आज जब ऑनलाइन और ये फेसबुक, यूट्यूब के जरिए से दुनिया में अंजील फैल रही है, और खादम
इससे फायदा उठाएं, अपनी खिदमत को, अपनी प्रीचिंग को करने वाले बने, कलीसियाओं में आए, रिफाकत रखें, रोटी तोड़े, तालीम पाए, दुआ करने वाले बने। तो इब्तदाई कलीसिया ने यही तो किया, रूह कुदस से मामूर होगी और रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने, तालीम पाने, दुआ में मशगूल हो गई और ग्रेट कमीशन को फॉलो किया। तो जो कलीसिया वकू के अंदर आ गई है, रूट यही था कि अगर मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे लोग होगे, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम। तो आज कलीसिया में वर्शिप करके साबित करना होगा कि हम वो बरगजीदा नस्ल है जो यीशु के खून से पाक हुई है, जो पेट्रा चट्टान मसाया पर ईमान लाए हैं। और यसाया कहता है वो कायम रहेंगे, जो ईमान लाएंगे वो हिलेंगे नहीं। चट्टान एक मजबूत चीज, मसाया वो चट्टान है जिसके ऊपर हम खड़े हो गए हैं, जिसके ऊपर आलम रवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। जो जमीन पे खोलेंगे आसमान पे खुलेगा, जो जमीन पे बंद करेंगे वो आसमान पे बंद होगा। ये अथॉरिटी, इख्तियार कलीसिया को, खादमों को, मुकद्दसों को दिया गया है। तो अपने मिशन को, वर्शिप को, डिसाइबल बनाने को, अंजील सुनाने को, तो गोया मैनेजमेंट के जरिए से मुकम्मल डिसिप्लिन कलीसिया में हो और 5 मिनिस्टर्स के जरिए से मुकम्मल इन ओहदों को जानते हुए हम निगहबानी करने वाले बने, ताकि खुदावंद की कलीसिया तरक्की करे और रूह कुदस से मामूर हो। लिखा जिसके कान हो रूह कुदस कलीसियाओं से क्या फरमाता है, वो हमारा मददगार हमारे साथ है। पौलुस रसूल कहता है कि मैंने तुम्हारी निस्बत एक ही शोहर से कराई है। यीशु मसीह खुदा का बेटा कलीसिया का हेड है, मामूर करने वाला है, उसका दुल्हा है, अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। बरा की बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। मुकाशवा की किताब में, किताब 22वें बाब में, जैसा कि मिशन हमारे सपोर्ट है तो होली स्पिरिट दिया गया है, तो वहां लिखा है रूह और दुल्हन कहती है आ, सुनने वाला भी कहे आ। यानी कलीसिया होली स्पिरिट के ताबे रह के, गोया रूह और दुल्हन, होली स्पिरिट इनवाइट दुनिया को करे, दुनिया को बचाएं और कलीसिया में लेके आए, जिसका कॉर्नरस्टोन, जिसका पैट्रा चट्टान मसीह है, जिसके ऊपर कलीसिया वकू के अंदर आई है। और फिर यसाया की किताब में लिखा है, ऐ यरूशलेम मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं जो रात दिन जागते हैं। मैं जब तक जमीन पे महमूद ना बनाए उसे खामोश ना होने दो। निगहबान जो कलीसिया के अंदर निगहबान बना दिए गए हैं, महमूद यानी हमद करने वाले, वर्शिप करने वाले, जब तक स्टैब्लिश ना हो जाए कलीसिया दुनिया के अंदर, निगहबानों को, कलीसियाओं को वर्शिप उठानी है ताकि दुनिया के अंदर कलीसिया वकूफ के अंदर स्टैब्लिश हो जाए। इसलिए हमें रास्तबाजी और पाकीज़गी में उम्र भर खुदावंद की इबादत परस्तिश कलीसियाओं के अंदर करनी है और अपनी गवाही को कायम रखना है। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट एक्सियोलॉजी की एजुकेशन को समझता हुआ पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर टीओजी चैनल के ऊपर रिजर्सिंग टाइम में दाऊद की साइड के साथ है, खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि चर्च कलीसिया के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन फुलनेस मामूरी के हवाले से न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है, जिसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसिया से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। बाइबल स्टूडेंट्स रजिस्टर होने के लिए अपना नाम पता 03009476 जो कि स्क्रीन के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और रजिस्टर होने के बाद 1 साल इस कोर्स को और ऑनलाइन क्लासेस को लेने के बाद उनको BTH की डिग्री दी जाएगी। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।